जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या तीसरा को जो है बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो क्या प्रश्न कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? क्लियर है? प्रश्न को समझ गए? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा जो है यहाँ फिसलन पट्टी मान लेते हैं। ये जो है क्या है, इस तरह से फिसलन पट्टी होता है। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? ये मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी से इसके शिखर की ऊंचाई, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये पूरा कंप्लीट ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ये छोटका बच्चों के लिए जो है 1.5 मीटर आपको ये दिया गया है। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? अब ये जो है यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है? समकोण त्रिभुज। और ये जो भूमि की सतह है और ये फिसलन पट्टी यही ना हुआ, ये क्या हो गया, ये फिसलन पट्टी। बच्चा इस पर जो है यहाँ ऊपर शिखर पे चढ़ेगा और डायरेक्ट फिसल के नीचे आएगा, तो ये फिसलन पट्टी हो गया। कारा फिसलन पट्टी और पृथ्वी के सतह के बीच ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है मेरे भाई? ये छोटका बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी हो गया। बड़ा बच्चों के लिए जो है किस तरह से है समझ लीजिए। अब बड़ा बच्चों के लिए बड़ा जो है फिसलन पट्टी है जो कि करीब 3 मीटर का कह रहा है बनाना है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये जो है चलिए हो गया ये बड़का बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। क्लियर है? इसका जो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसका ऊंचाई जो है आपको 3 मीटर दिया गया है। क्लियर है? इतना समझ गए? ये हो गया 3 मीटर। और ये जो है ये भी 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? और ये जो है क्या कह रहा है, जमीन के सतह ये फिसलन पट्टी जो है, ये फिसलन पट्टी और जमीन की सतह से ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है मेरे भाई? इसको क्या करते हैं हम लोग, ABC मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, PQ और R। क्लियर है? समझ गए इतना तक? ये दोनों। अब फिसलन पट्टी क्या हो गया, छोटका का फिसलन पट्टी जो है AC हो गया, बड़का का फिसलन पट्टी PR। इस दोनों की जो है लंबाई आपको निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे चलिए समझ लेते हैं। देखिए मेरे भाई, केस इसमें 2 बनेगा। केस फर्स्ट में जो है हम लोग छोटका का निकालते हैं। क्लियर है? तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC में। क्लियर है? केस फर्स्ट समकोण त्रिभुज में जो है ABC में आपको फिसलन पट्टी AC की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ मान लेंगे, माना फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई AC है। क्लियर है? फिसलन पट्टी की लंबाई हमने जो है यहाँ AC माना है, तो इसी का आपको मान निकालना है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, इस दोनों के बीच ये जो है कोण जो है यानी थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री। क्लियर है? समझ गए? अब चलिए हल करते हैं। देखिए मेरे भाई एक बात बताइए, अब जो है आपको दिया क्या है, निकालना क्या है, उसी अनुसार आपको यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो अब आपको देखिए यहाँ किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, ये लंब हो जाएगा, AB यहाँ लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होता है, जो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। क्लियर है मेरे भाई? इतना समझ गए? अब देखिए ये लंब हो गया, अब लंब दिया हुआ है और आपको क्या चाहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब AC मतलब कर्ण चाहिए। तो क्या करेंगे, किस तरह से आप कॉन्सेप्ट बनाइएगा, तो यहाँ लंब और कर्ण का जो है बट्टा में लेके देखेंगे, जो फार्मूला बनेगा वही लगाएंगे। तो क्या कौन फार्मूला बनेगा, P/H यानी लंब बट्टे कर्ण। कौन फार्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, मतलब P/H यानी P को हम लोग लंब बोलते हैं, लंब,
एच जो है कर्ण, लंब बट्टे कर्ण जो है दोनों को देखिए बट्टा में लेके देखे तो यहाँ साइन थीटा यहाँ फॉर्मूला लग रहा था, तो यहाँ सिर्फ साइन थीटा लगाएंगे। समझ गए मेरे भाई, क्या दिया है और क्या निकालना है दोनों को जो है बट्टा में लेके देखेंगे, जो फार्मूला जो है बनेगा वही फार्मूला लगाएंगे। समझ गए, इसमें जो है काफ़ी बच्चों को डाउट होता है, मुझे आशा है जिस तरह से मैंने ये जो है कॉन्सेप्ट बताया है आपको समझ में आ गया होगा। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, लंब क्या हो गया ए बी, और कर्ण क्या हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी, ए बी बट्टी ए सी, ये छठका हम लोग त्रिभुज में बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अब ए बी का मान क्या दिया हुआ है 1.5 मीटर, क्लियर है, फिर बट्टे ए सी आपको निकालना है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1.5 बट्टे ए सी, इसलिए यहाँ जो है ए सी का मान क्या हो जाएगा। अब बताइए मेरे भाई, ये जो है तिरछा गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी को 1 से गुना करेंगे तो ए सी होगा, और 1.5 को जो है 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 × 2 बराबर क्या हो गया 3 मीटर। ये क्या निकल के आ गया, ये छठका जो है फिसलन पट्टी है, मतलब एसी का मान यानी छठका फिसलन पट्टी का मान आपको 3 मीटर निकल के आ गया। यही जो है फाइनल आंसर है, क्लियर है मेरे भाई। अब बड़का फिसलन पट्टी की लंबाई किस तरह से निकालेंगे, इसी तरह जिस तरह से मैंने जो है ये बताया है, इसी तरह जो है सेम प्रक्रिया से आप बड़का फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल पाएंगे। यहाँ जो है अब लिखिएगा, अब क्या हो जाएगा केस सेकेंड, क्लियर है मेरे भाई। केस सेकेंड में कौन समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अब क्या लेना है पी क्यू आर, मतलब ये बड़का वाला में आपको निकालना है, क्लियर है पी क्यू आर में। अब यहाँ भी मान लेंगे, माना फिसलन पट्टी, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या दिया गया है पी आर है, यही ना निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर है, क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। अब देखिए यहाँ जो है थीटा बराबर क्या दिया गया है, यहाँ अब देखिएगा कोण जो है 60 डिग्री दिया गया है, समझ गए इतना। अब देखिए अब आपको क्या करना है मेरे भाई, कौन फार्मूला लगेगा, सबसे पहले यही तो डाउट क्लियर करना है। अब देखिए यहाँ कोई भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। अब आपको जो है पी आर की लंबाई मतलब कर्ण निकालना है, और दिया क्या है और निकालना क्या है उस दोनों को जो है बट्टा में लेके देखेंगे। तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा लंब, अब ये पी आर कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण कौन फार्मूला होता है, तो ऑटोमेटिक आप जानते होइएगा साइन थीटा यहाँ भी लगेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है पी बट्टे एच, यानी लंब बट्टे कर्ण। समझ गए मेरे भाई, मुझे आशा है छोटू भाई आप पूरी समझ गए होंगे अब कौन फार्मूला लगाना है किस जगह, समझ गए। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा पी क्यू और कर्ण क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने पी आर, समझ गए। अब इसके बाद साइन थीटा, थीटा के जगह क्या रखना है 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का मान क्या दिया हुआ है यहाँ से देख लीजिए, पी क्यू का मान जो है 3 मीटर दिया गया है, तो 3 बट्टे में क्या हो जाएगा पी आर आपको निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 बराबर क्या हो जाएगा 3/पी आर। अब मेरे भाई यहाँ से देखिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप निकालने का तरीका समझिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुना, तो पी आर को √3 से गुना करेंगे तो √3 × पी आर हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, तो 6 और √3 जो है पी आर के साथ है तो बराबर के दाईं साइड जाएगा, तो ये बट्टे में आ जाएगा 6/√3 मीटर आ गया। अब देखिए मेरे भाई कभी कभी क्या करता है आंसर आपको इस तरह से नहीं दिया जाता, अगर इस तरह से नहीं रहे तो इसका ये जो है हर का परिमेयकरण का यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएगा, तो हर का परिमेयकरण करने पर, क्लियर है मेरे भाई। तो हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसका आपको हर का परिमेयकरण करना है सबसे पहले उसे जो है यहाँ नीचे उतार लेंगे यानी लिख लेंगे, क्लियर है। अब देखिए ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ कह ही रहा है हर का परिमेयकरण मतलब नीचे वाला को क्या करेंगे ऊपर नीचे सेम गुना कर देंगे, नीचे वाला को ऊपर और नीचे सेम गुना कर देंगे, यही हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए मेरे भाई। तो 6 × √3 को आप 6√3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 6 × √3 हुआ। अब √3 × √3 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो 6 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2√3 मीटर ये निकल गया। ये जो है क्या होगा बड़का फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया। अब यहाँ देखिए √3 को √3 से हमने 3 कैसे लिख दिया। अब एक बात बताइए मेरे भाई, √3 × √3 बराबर क्या
क्या करिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बड़ा सा रूट लीजिए और दोनों को जो है गुना कर लीजिए। अब आप कॉन्सेप्ट जानते होइएगा, रूट के अंदर जब जोड़ा में संख्या हो तो एक निकल जाता है, इसलिए 3 हमने लिखा है। तो बड़ा फिसलन पट्टी की लंबाई क्या निकल के आया, 2√3 मीटर और छोटका की जो है 3 मीटर। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया आपको? मुझे आशा है जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को समझाया आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।